कि आज किसी से कम क्या, हमारी ताकत भारत है। विश्व पटल पर बोला जिसका ढंका, वो हमारा भारत है। आज हिंद है, कल पुनः विश्व गुरु कहलाएंगे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारी ताकत स्पीच भारत। एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने सकारात्मक विचार यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग को लोगों के सामने में रखते हैं और इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। स्पीच के माध्यम से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्र स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने जिला स्तर पर अपनी पहचान बनाने के बाद में राज्य स्तर पर स्पीच के माध्यम से पहचान बनाने जा रहे हैं। अगर इनका राज्य स्तर पर सिलेक्शन होता है तो यह फिर राष्ट्र स्तर पर स्पीच देंगे, यानी कि अगला जो स्पीच होगा इनका पार्लियामेंट में होगा। तो हम आप खास बातचीत हमारी होंगे मोहम्मद अरमान शेख से, जो कि यहीं कपाली गौसनगर के रहने वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनको स्पीच का जो शौक है वह इन्हें कैसे जागा और इसमें ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और इनसे जानेंगे भी कि अगर जो आने वाले वक्त में स्कूल कॉलेज में स्पीच की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें वह किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं। तो अरमान शेख जी, आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। और इस वक्त आप कपाली क्षेत्र में भी एक चर्चा का विषय रहे हैं कि आपने जिला स्तर पर एक स्पीच दिया है और स्पीच देने के बाद आपका वहाँ पे आप द्वितीय स्थान पे आते हैं। आप अभी अगला लेवल आपका राज्य स्तर पर है। तो लोगों को बताइए कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार हुआ था और इस हर स्पीच में एक टॉपिक होता है, किस टॉपिक पे आपको बोलना है, कितने मिनट में बोलना है और किस स्तर पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इसकी जर्नी आपने कहाँ से शुरू की और किस प्रकार आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 2019 को लोकसभा में अमृतकाल के अवसर पर युवा महोत्सव एनवाईसी के थ्रू देश के प्रत्येक युवा को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसके माध्यम से वो अपने विचार को अपने देश के सबसे उचित जगह पे लोकसभा पे अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैंने 2024 को ब्लॉक स्तर पे मैंने एनवाईसी नेहरू युवा केंद्र में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं ब्लॉक स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलने का अवसर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा टॉपिक था आत्मनिर्भर भारत, और मैंने इस पर अपना विचार रखा और इंशा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दूसरा स्थान हासिल हुआ। इसकी वजह से मुझे झारखंड लेवल स्टेट लेवल के लिए चुना गया और मैंने 24 फरवरी को स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया और इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो आत्मनिर्भर भारत जो है इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सोच विचार दिए होंगे, तो आपने इसमें क्या ऐसा यूनिक किया था कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे जिला स्तर पे हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने विचार रखा। विचार सब अपने तरीके से रखे और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि मैंने भी अपने विचार रखा और सिलेक्टर को मैं मेरे विचार उन्हें आकर्षित किए और मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने। तो ऐसा कोई थोड़ा सा एक पॉइंट बताइए जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो आत्मनिर्भर भारत को लेकर। आत्मनिर्भर भारत को लेके दैट मैंने एक शायरी कहा था कि आज किसी से कम क्या, हमारी ताकत भारत है। विश्व पटल पर बोला जिसका ढंका, वो हमारा भारत है। आज हिंद है, कल पुनः विश्व गुरु कहलाएंगे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारी ताकत भारत है। मैंने एक चीज का यहाँ पे एक चीज मैं देखते हुए चला था कि मेरा स्पीच ऐसा था कि जो हर कैंडिडेट को एक हमारे तरफ आकर्षित करे। जितना जो वहाँ पे एज अ सुनने वाले थे एज अ, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो टोटल कितने लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे लगभग। आप वहाँ पे सिंगल नहीं होंगे, काफी ज्यादा लोग होंगे, पूरे पूरे झारखंड के हर जिले से लोग आए होंगे या सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसावां के ही लोग थे। जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम्म। पार्टिसिपेट करता तो सरायकेला के संपूर्ण बहुत लोग थे, बहुत कैंडिडेट थे, बहुत स्टूडेंट थे। सरायकेला में जब मैं स्टेट लेवल पे मैं पार्टिसिपेट 24 फरवरी को किया तो उस वक्त झारखंड के 24 जिले के हर जिले से दो दो कैंडिडेट स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किए थे। तो जब आप पार्टिसिपेट करने गए हो तो क्या आपको मतलब ये फुल कॉन्फिडेंस था कि आपका सिलेक्शन होगा। इंशाल्लाह मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं आत्मविश्वास के साथ गया था कि मेरा सिलेक्शन पक्का है और इंशाल्लाह अल्लाह का तो फजल कितने करम है। दिनों से आपकी तैयारियां चल रही थी इसको लेकर के जब आपको पता अ, चला कि आपको स्पीच देना है ये मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ये पे। मैं काफ़ी समय से करता चला रहा हूँ। जब ये करीबन 2-3 साल से मैं करता चला रहा हूँ। काफ़ी बार मैंने ए, भारतीय छात्र सांसद पुणे में भी मैंने 1-2 बार पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह इस बार मैं प्रगति के राह पे बढ़ता चला जा तो रहा हूँ। ये आपके जो मतलब स्पीच का जो शौक है ये स्कूल कॉलेज के टाइम से या फिर सडनली आपको ख्याल आया कि आपको नहीं, स्पीच नहीं, देना चाहिए किसी ये एक ये टॉपिक ये पे। शौक मेरा काफ़ी समय से रहा है।
लोग के लिए बोलना, अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करना, ये मेरा काफ़ी समय से एक ऐसा पैशन रहा, एक शौक रहा है। तो आप अभी ये जस्ट आप कुछ दिन पहले ही आप कितने कौन-सी तारीख को आप झारखंड लेवल पे आपने स्पीच दिया है? मैंने 14 फरवरी को पूरे हुँ, स्टेट लेवल पे मैंने स्पीच दिया था हुँ, और मेरा टॉपिक था हुँ, विकसित भारत। हुँ। विकसित भारत में युवाओं का योगदान। हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए युवा क्या कर सकता है? ये मेरा टॉपिक था। तो इसमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने विकसित भारत को लेकर के आपने क्या मतलब अहम ऐसा क्या आपने ऐसा टॉपिक छेड़ा कि आपको लगता है कि आपको वहाँ सिलेक्शन आपका भी वहाँ पे होना चाहिए? वहाँ पे तो मैंने काफ़ी सारे मुद्दे रखे, हुँ। जिस तरह से देश में आज युवाओं को जिस तरह से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अगर इस जैसे तरह अन्याय किस प्रकार का अन्याय? अन्याय जि आप अन्याय सराउंडिंग में देखते होंगे आप अराउंडिंग में मैं कहूँ तो हुँ, जिस तरह से अभी देश के यूथ हैं, जिस देश के युवा हैं, उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेट कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। इस तरह से अगर रवैया रहा तो देश तो विश्व गुरु या विकसित भारत तो विश्व गुरु तो दूर की बात है, देश तो विकसित भारत भी नहीं बन सकता और विकसित भारत है, वो भी हो सकता है फ्लॉप कर जाए। मैं इसी पर अपने विचार को वहाँ पेपर प्रकट किया। लीक का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जाँच भी हो रही है। तो इस पे आप बताइए कि आखिर ये जो होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियाँ करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करते हैं, तो उनके साथ ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। तो इस ये पे रोक कैसे लगाया जाए? इसके रेमेडी क्या है? क्या उपचार ये किया तो जाए? गवर्नमेंट का कार्य है, ये तो हुँ, मैं इस पे अपने विचार रखूँ ये तो उचित नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का कार्य है, इस पे गवर्नमेंट को बेहतर करना चाहिए, इसको ऐसा ना हो क्योंकि स्टूडेंट अपने हर कुछ त्याग कर किसी परीक्षा का तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाए, तो ये कहीं न कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। किसी भी स्पीच को लेकर के एक भाषा का चयन होता है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला या उड़िया किसी भी भाषा में, संथाली। तो आपने जो अपना स्पीच दिया था, वो किस भाषा पे दिया था? मातृभाषा हिंदी भाषा में हुँ। मेरा स्पीच था। इसका कुछ एक लिमिटेड ड्यूरेशन होगा कि आपको इतने मिनट तक का बोलना है। टाइम हुँ, लिमिट का बात करें तो इसमें 4 मिनट था, आप केवल 4 मिनट ही अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, विचार को रख सकते हैं, 4 मिनट समय था। निर्धारित समय 4 मिनट था। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन ये स्टेट लेवल पे होता है, तो इसके बाद में फिर आप नेशनल लेवल पे जाते जी, हैं। जी। तो अगर आपका नेशनल लेवल पे सिलेक्शन होता है, तो आपका जो भविष्य होगा, वो किस धारा पे जाएगी? मतलब आपके जो वहाँ पे आपका सिलेक्शन है, तो आपको किस प्रकार की नई पहचान मिलेगी? तो आप अपने आप को कहाँ देखना अगर चाहते हैं? मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का बात है कि मुझे लोकसभा में अपने बात को, अपने विचार को रखने का अवसर मिलेगा और माननीय देश के प्रधानमंत्री के समीप और भारत के खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के समीप अपने विचार को रखने का अवसर मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात होगा और इंशाअल्लाह मुझे आशा है, उम्मीद है कि तो मेरा ज़रूर थोड़े सिलेक्शन समय होगा। के लिए आप ये भूल जाइए कि आपको क्या टॉपिक दिया जाएगा। लेकिन आपके माइंड में कुछ ऐसा टॉपिक होगा कि मुझे अगर मैं पार्लियामेंट तक जाता हूँ और अपनी स्पीच के माध्यम से अपने बात को लोगों के सामने रखता हूँ, तो ऐसा कौन-सा टॉपिक होगा जिसका आप चयन करना चाहेंगे? अगर अपने हृदय से बात कहूँ तो मेरा अगर मैं हृदय से अपनी बात कहूँ तो मैं तो जिस तरह से देश में एससी, एसटी, ओबीसी को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं इस मुद्दे पे अपने विचार को प्रकट करने अगर अवसर मिला तो मैं इस पर प्रकट अपने विचार को ज़रूर रखूँगा। तो ऐसा कोई एक एग्ज़ाम्पल जहाँ आप एससी, एसटी और ओबीसी को ऐसे आप प्रताड़ित करने का ये मामला आपके देखें? समक्ष है। हुँ। ये आपके समक्ष है, आप खुद किस देख पर सकते हैं। इसके लिए क्या आप रेमेडी निकालेंगे? आप आज एक यूथ है, तो आप इसके लिए क्या रेमेडी निकालेंगे? ऐसा क्या उपचार करेंगे कि इन पे जो कि अत्याचार हो कि रहे हैं, केवल वो के बंद हो? हुँ, केवल मैं नहीं, जितने भारत जितना युवा है, उनका ये कर्तव्य है, उनका ये धर्म है कि जिस तरह से अगर देश में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। ये एक युवा होना, एक ये देश हर नागरिक का ये कर्तव्य है और ये केवल मैं नहीं, ये आपका भी कर्तव्य है, आप भी इस पे आवाज़ उठाएँ। और एक सबसे अहम सवाल है जो स्पीच देना चाहते हैं, जो बच्चे स्पीच के में करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं। हम अक्सर टीवी बड़े-बड़े चैनल्स में देखते हैं। तो जो बच्चे स्पीच दे रहे हैं, चाहे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें तो काफ़ी सारे हुँ, पॉइंट हो सकते हैं और मैं 2-3 पॉइंट पे चर्चा करना चाहूँगा। पहला, आपका जो स्पीच होगा वो इस रिगार्डिंग आपकी स्पीच होना चाहिए कि जो ऑडियंस है वो उनके मुताबिक होना चाहिए, कि उनको वो समझ में आए हुँ। और ऑडियंस के हिसाब से भाषा का चयन करें, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा हो गया और तीसरा मैं कहूँगा कि विदाउट हेजिटेशन विदाउट हेजिटेशन आत्मविश्वास होकर अपनी स्पीच को दें। बस 3 तो ऐसा आप जब फर्स्ट टाइम आप स्पीच दिए होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
तो आपके अंदर में मैं कॉन्फिडेंस फर्स्ट लेवल क्या था? मैं ब्लॉक लेवल पे सबसे प्रथम मतलब बार आप मैंने ब्लॉक लेवल ब्लॉक पे लेवल थे। पे। हुँ। उस समय ऐसा लोगों की भीड़ को देख मैं के या काफ़ी वहाँ पे जो ऑफ़िसर्स हो या आप किसी भी आला अधिकारी को देख के थोड़ा नर्वस हुए हों? एक अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़्ल-ओ-करम रहा हाँ। है कि मैं शुरू से ही काफ़ी समय से स्पीच ऐसा देते चला आ रहा हूँ एज़ ए इंस्टीट्यूट हो, एज़ ए स्कूल हो, तो मैं कहीं न कहीं एक मेरे अंदर आत्मविश्वास बना था, तो मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेट थे, जैसे वो मंच पे आते हैं, तो कहीं न कहीं वो तुरंत बोलते-बोलते रुक जाते हैं और फिर सॉरी बोल के उनको जाना पड़ता है। तो इससे मैंने एनालाइज़ किया कि इस तरह का भी घटना घटती है, लेकिन अल्लाह का फ़ज़्ल-ओ-करम ये मेरे साथ नहीं हुआ। तो हमारी ख़ास बातचीत हुई थी मोहम्मद अरमान शेख से जो कपाली के ही रहने वाले हैं। ये अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि एक चेहरा बने हुए हैं। स्पीच के माध्यम से इन्होंने एक अपना मुक़ाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है। अगर इनका सिलेक्शन स्टेट लेवल पे होता है, तो इसके बाद में यह राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पे जाएँगे और पार्लियामेंट में अपनी स्पीच को देंगे। एक गर्व की बात होगी कि झारखंड में का एक छोटा-सा ज़िला सरायकेला खरसावां और वहाँ का एक छोटा-सा नगर कपाली वहाँ का एक युवा दिल्ली जाकर के पार्लियामेंट में स्पीच के माध्यम से लोगों से रूबरू होगा और इस स्पीच के में दी गए टॉपिक को कई लोगों के सामने में रखेंगे, तो ये अपने आप में गर्व की बात है।